आपको अपने YouTube चैनल प्रियाजी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग भूगोल में पढ़ने वाले हैं भारत के जो तटीय प्रदेश हैं, यानी कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है और फिर से कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पश्चिमी तट कौन सा है। तो देखिए, ये है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट जो अरब सागर की ओर है, पश्चिमी तट। और ये है पूर्वी तट, पूर्वी तट। और यहाँ पे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और ये है दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का ही, अंडमान निकोबार। तो देखिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कुल कितने ऐसे प्रदेश हैं जिनका तटीय सीमा है, तो भारत के कुल 9 प्रदेश हैं। भारत के कुल 9 प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है, ठीक। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा तटीय है। तो देखिए, जो पश्चिमी तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है उसे बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। दूसरा जो है उसको बोलते हैं कर्नाटक तट, कर्नाटक तट। और तीसरे को बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कोंकण तट जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र, ठीक। तो इसमें जो मुंबई शहर है, मुंबई से लेकर गोवा के बीच, मुंबई से लेकर गोवा के बीच का जो तट है, मुंबई से लेकर गोवा के बीच जो तट है उसी को हम बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक और केरल का जहाँ पे सीमा है, जो तट गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच है उसको बोलते हैं कर्नाटक तट। कौन सा तट बोलते हैं? कर्नाटक तट बोलते हैं, कर्नाटक तट। और कर्नाटक का जो सीमा है और केरल का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मतलब केरल राज्य का आप देखेंगे जो तट है उसे हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट कहते हैं, ठीक। ये तो पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट। अगर आप देखिए पूर्वी तट को, तो पूर्वी तट आप देखेंगे तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा में नदी बहती है महानदी। तो महानदी जो है, और फिर से आंध्र प्रदेश में बहती है कृष्णा नदी, ठीक। तो महानदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है और फिर से कृष्णा नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, इसके बीच का जो तट है इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट, ठीक। और कृष्णा नदी से लेकर, कृष्णा नदी के डेल्टा के, ये देखिए आंध्र प्रदेश में एक डीवी फिल्स बिंदु है, यहाँ से लेकर कर्नाटक तक, कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वहाँ तक ये जो तट है, ये तट, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो देखिए, भारत के जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट हैं इनको 5 भागों में बांटा गया। पश्चिमी तट को 3 भाग में और पूर्वी तट को 2 भाग में। अब देखिए, इस पर जो बंदरगाह हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि कुल कितने बंदरगाह हैं, तो भारत में 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में छोटे छोटे 200 बंदरगाह हैं, जबकि बड़े बंदरगाह भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक। तो अगर इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बंदरगाह हैं,
तो देखिए दोस्तों 13 ही प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से एक अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। तो बचे 12 बंदरगाह और 12 बंदरगाह 9 राज्यों में होंगे। तो इसमें से जो सबसे अधिक बंदरगाह है वो है तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों, ये जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ये 9 जो तटीय प्रदेश हैं उसमें पाया जाता है, और एक है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो अंडमान निकोबार में। यानी कि 9 राज्य में 12 बंदरगाह हैं। 9 राज्य में कितने बंदरगाह हैं? 12 बंदरगाह हैं। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक बंदरगाह 3 तमिलनाडु में। कहाँ पे है? 3 है तमिलनाडु में। ठीक। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 बंदरगाह महाराष्ट्र में है। तो देखिए दोस्तों, 2 राज्य में 5 बंदरगाह हो गए। 2 राज्य में मतलब इसमें से अगर हम 9 से 2 राज्य निकाल दे तो बचे 7, और बंदरगाह में कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। बंदरगाह में कितने बचेंगे दोस्तों? 7, क्योंकि 5 यहाँ से निकल जाएंगे, 3 तमिलनाडु में और 2 बंदरगाह महाराष्ट्र में है, और एक है अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। तो बचे 7 बंदरगाह, और 7 बंदरगाह जो है वो 7 राज्यों में होंगे। वो प्रत्येक राज्य में एक बंदरगाह होंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो देखिए, कच्छ का रण है, कच्छ का रण। ठीक। तो कच्छ के रण गुजरात में है, जहाँ पाया जाता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है। फिर से महाराष्ट्र में कौन कौन से 2 बंदरगाह हैं दोस्तों? तो जो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक है मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो कौन सी है? मुंबई है। ठीक। अगर दूसरा है मुंबई महाराष्ट्र में, तो वो है नहाव सेवा। कौन सा? नहाव सेवा है, जो मुंबई की सहायक बंदरगाह है। कौन सी? मुंबई की सहायक बंदरगाह नहाव सेवा है, जो मुंबई में है। और नहाव सेवा को हम नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब देखिए, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हो गए। कर्नाटक में 1 बंदरगाह, और एक बंदरगाह गोवा में पाया जाता है। गोवा राज्य है, और इसमें एक जो बंदरगाह है उसको हम बोलते हैं मर्म गोवा। कौन से? मर्म गोवा के नाम से जानते हैं। मर्म गोवा या मर्म गावा के नाम से जानते हैं। ठीक। उसके बाद कर्नाटक में एक बंदरगाह आपको मिलेगा। कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसे बोलते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। केरल में एक बंदरगाह आपको मिलेगा। केरल में वो कौन सी है? कोचीन बंदरगाह। कौन सी? कोचीन बंदरगाह। ठीक। अब भारत का जो सबसे अधिक जिस राज्य में बंदरगाह पाए जाते हैं वो है तमिलनाडु, जिसमें से अगर देखेंगे कन्याकुमारी की तरफ यानी सबसे दक्षिण में वो है तूतीकोरिन। कौन सी? तूतीकोरिन। अब तूतीकोरिन एक ऐसा बंदरगाह है जो छिछला है, इस पे बड़े जहाज नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए इसे मत्स्य पत्तन भी बोलते हैं। मत्स्य पत्तन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मछलियों का व्यापार होता है। उसके बाद तमिलनाडु में जो दूसरा बंदरगाह है
वो है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, पुराना बंदरगाह, ठीक। और इसी की एक सहायक बंदरगाह है जो है एन्नूर बंदरगाह, और ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कौन सी है? एन्नूर बंदरगाह। एन्नूर बंदरगाह तमिलनाडु में ही है, जो भारत की पहली कंप्यूटरीकृत, अगर पूछा जाए कि कंप्यूटरीकृत मतलब जहाँ पे कंप्यूटर से काम किया गया, पहली कंप्यूटरीकृत बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एन्नूर। एन्नूर कहाँ पे है? तो है तमिलनाडु में, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से सबसे पहले काम किया गया, ठीक। तो यहाँ पे एक कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। और देखिए आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम, ठीक। और ये है उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है, वो है पारादीप। पारादीप, ठीक। और एक है पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। और ये कोलकाता बंदरगाह सारण में, ये हुगली नदी पे है, हुगली नदी पर, इसलिए इसकी सहायक एक बंदरगाह है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह भी कहाँ पाई जाती है? हल्दिया बंदरगाह आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, जो सहायता करती है किसकी? कोलकाता की। तो ये भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हो गए, जिसमें से एक आपको बच रहा है, 13वां बंदरगाह आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, जिसे हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, अगर आपसे पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है, तो है अंडमान निकोबार में। तो ये भारत के प्रमुख जो 13 बंदरगाह हैं, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।